दोस्तों मैं अभी भी जस्ट 3 घंटे की द बैटमैन देखकर थिएटर से बाहर आया हूँ। वैसे फिल्म 4 तारीख को कल रिलीज होने वाली है, पर कुछ सिलेक्टेड थिएटर्स में आईमैक्स स्क्रीन्स पर 3 तारीख को ही द बैटमैन को रिलीज़ किया गया है। और इसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए आज 3 तारीख को ही देखने के लिए मैं करीब हमारे घर से 250 किलोमीटर दूर आया हूँ। सुबह में 4:30 बजे उठा था। रात को ज़्यादा मैं सो भी नहीं पाया। आप जानते हैं कि मैंने करीब रात को 11:30 बजे पठान का जो अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज़ हुआ है उस पर मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो सोने में काफ़ी देर हो गई थी, पर फिर भी सुबह 4:30 बजे उठकर मैं इतने दूर आया आईमैक्स में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए। चलिए अभी यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, डायरेक्टली अभी गाड़ी में बैठकर फिर इसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैंने द बैटमैन का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, वो भी आईमैक्स में। और क्या एक्सपीरियंस था। जब से मैंने इसका फर्स्ट ट्रेलर देखा था तभी से मैं इस फिल्म को देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक था। आज तक मैंने जो पुरानी वाली बैटमैन सीरीज थी उसकी सारी तो नहीं, पर कुछ फिल्में देखी हुई है जो सन 2000 से पहले आई हुई थी, जो थोड़ी सी एक प्रकार से कॉमिक टच उनको दिया हुआ था। उसके बाद में क्रिस्टोफर नोलन की जो द डार्क नाइट ट्रायलॉजी है वो तो मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और एक बार फिर से जब द बैटमैन को अनाउंस किया गया, मैट रिव्स उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हमें डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स जैसी फिल्में दी हुई है, उनमें से वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स इसका मैंने रिव्यू किया हुआ है और वो फिल्म भी मुझे बहुत बहुत पसंद आई थी। तो मैं पर्सनली द बैटमैन को देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि यहाँ इस पर मैट रिव्स का क्या टेक है, वो इसे किस प्रकार से प्रेजेंट करने वाले हैं, इस कैरेक्टर को फिर से किस प्रकार से हमारे सामने रखने वाले हैं। और मुझे पर्सनली जो कुछ भी उन्होंने इस कैरेक्टर के साथ में किया है, जो उनका टेक है इस कैरेक्टर पर, वो मुझे पसंद आया। सबसे पहली बात तो द बैटमैन ये कैरेक्टर जब भी हमारे मन में आता है तो सबसे पहली बात जो मन में आती है वो है कि उसकी जो मूल भावना है उस पात्र की, जो मूल फिलोसॉफी है उस कैरेक्टर की, कि द बैटमैन जो अनार्किस्ट होते हैं, जो अराजकतावादी होते हैं, जो सिस्टम के नाम से छाती कूटते हैं, उनके विरुद्ध द बैटमैन लड़ते आया है। द डार्क नाइट ट्रायलॉजी में क्रिस्टोफर नोलन ने ये बात बहुत बढ़िया से दिखाई है। और वो जो इस कैरेक्टर का एसेंस कहिए या उसकी जो मूल भावना है उसके प्रति ये फिल्म पूरी तरीके से ट्रू रहती है। उसमें कहीं पर भी मैट रिव्स ने चेंज नहीं किया है। वही सेम थीम हमें इस फिल्म में भी देखने को मिलती है। देखिए पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, तो मैं यहाँ पर कोई भी आपको स्पॉयलर्स नहीं देने वाला हूँ। कहानी के बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले। ये वीडियो आप पूरा देख सकते हैं। तो इस पात्र की जो मूल भावना है, जो फिलॉसफी उस कैरेक्टर की, उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। ये बात मुझे बहुत बहुत पसंद आई। उसके अलावा फिल्म ऑब्वियसली टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड है। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैंने वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स देखी थी, उसमें मुझे उस फिल्म का जो बीजीएम था ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और वही सेम बात मैं यहाँ पर भी द बैटमैन के बारे में कहना चाहूँगा। कई सारे बहुत ऐसी इंटेंस सीन्स हैं इस फिल्म में जिन्हें देखते हुए बिल्कुल आपके प्राणायाम हो जाएंगे, मैं कहूँगा। जब आप इस फिल्म को देखेंगे ना, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे, आपके बिल्कुल प्राणायाम होने वाले हैं। कुछ सीन्स में बिल्कुल हमारी सांसें रुक जाती है, कब रुक जाती है हमें पता नहीं चलता। वो जो हम कहते हैं ना एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस, बिल्कुल वैसा एक्सपीरियंस ये फिल्म हमें देती है। कब हम बिल्कुल ऐसे शांत, कुछ ना चीखने की इच्छा होती है ना चिल्लाने की, बिल्कुल शांत, और हम बस कब सांसें रुक जाती है हमें पता भी नहीं चलता। और जब वो सीन, वो इंटेंस सिचुएशंस जब वो खत्म होती है ना, तब जाकर एकदम से जब हम सांस लेते तब पता चलता है कि यार अभी तक तो मैंने अपनी सांसें रुकी हुई थी। तो कुछ जगहों पर बिल्कुल हमारी सांसें रुक जाती है, तो कुछ जगहों पर एकदम तेज हो जाती है। ऐसे कुछ सीन्स हैं। और उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो प्ले करते हैं, ये इसके पीछे ये जो एक्सपीरियंस हमें फिल्म देती है उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो था इसका बीजीएम। भाई क्या गजब का बीजीएम था इसका। अंदर से ऐसा पूरा हिला के रख दे रहा था वो बीजीएम। मुझे बहुत पसंद आया इस फिल्म का बीजीएम। और टेक्निकली मैंने जैसा कि कहा, फिल्म एक्सट्रीमली वेल मेड है। एक सुपर डार्क टेक में कहूँगा द बैटमैन पर। क्रिस्टोफर नोलन से इसे मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, वो एक पूरी अलग ही फिल्म है और वो अभी भी मेरी वन ऑफ सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक अभी भी रहेगी, वो हमेशा के लिए रहेगी, ऑब्वियसली उसकी फिलोसॉफी के कारण। और वही बात यहाँ पर भी हमें मैट रिव्स के इस फिल्म में भी देखने को मिलती है। बस एक बात मुझे इस फिल्म की पसंद नहीं आई, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। बाकी तो हर तरीके से ये फिल्म मुझे जस्ट परफेक्ट लगी।
रॉबर्ट पैटिंसन के बारे में कई लोग कह रहे थे कि पता नहीं उसकी कास्टिंग सही रहेगी या नहीं रहेगी, पर मैं कहूँगा भाई जस्ट परफेक्ट थे वो। उनकी कास्टिंग इतनी बढ़िया थी, खास तौर पर उनकी आवाज़। मैं देखना चाहूँगा कि इसे हिंदी में अब कैसे डब करेंगे वो। मैंने ऑब्वियसली आज हिंदी में रिलीज़ हुई नहीं, हिंदी में कल रिलीज़ होने वाली 4 तारीख को। आज केवल IMAX स्क्रीन्स पर कुछ जगहों पर रिलीज़ किया गया है इंग्लिश में, सबटाइटल्स थे फिल्म में। तो रॉबर्ट पैटिंसन भाई सच में उन्होंने पूरी तरीके से न्याय दिया है इस पात्र को, और काफ़ी डार्क थी, इंटेंस थी फिल्म। 3 घंटे कब खत्म हो गए मुझे पता भी नहीं चला, और कहीं पर भी लगा नहीं कि यार फिल्म बहुत खींची हुई है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी सी स्लो लग सकती है। अगर आप बस एक्शन 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 देखना चाहते हैं तब शायद थोड़ा सा आपको निराश कर सकती है फिल्म। पर अगर आप वो कैरेक्टर्स क्या कह रहे हैं, उनके पीछे की उनकी भावना क्या है, फिल्म का जो विलन है रिडलर, उसके पीछे की मानसिकता क्या है, वो किस प्रकार से ये पूरा जाल बुनता है, बिछाता है, ये अगर आप समझने में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिल्म कहीं पर भी आपको एक सेकंड के लिए भी खींची हुई नहीं लगेगी या बोर नहीं करेगी। और जो मैंने आपको कहा कि द बैटमैन के कैरेक्टर की जो मूल भावना है, यानी बैटमैन किस प्रकार से जो अनार्किस्ट होते हैं, अराजकतावादी होते हैं, जिसे एक प्रकार से कम्युनिस्ट विचारधारा भी हम कह सकते हैं, जो सो कॉल्ड रिवोल्यूशन के नाम पर एक अराजकता मचाते हैं, क्याओस क्रिएट करते हैं, सिस्टम के नाम से छाती कूटते हैं, उसके विरुद्ध हमेशा से बैटमैन लड़ते आया है। और वही बात यहाँ पर मैट रिव्यूज ने काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाई है। द रिडलर के कैरेक्टर के बारे में मुझे काफ़ी सारी बातें करनी है, बहुत कुछ मुझे कहना है। द डार्क नाइट ट्रायलॉजी के समय देखिए मैंने पूरा उसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाया हुआ है, तीनों फिल्मों का एक साथ ट्रायलॉजी के बारे में वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे इस पूरी क्रिस्टोफर नोलन का जो टेक था इस पूरे द बैटमैन पर, वो मुझे बहुत पसंद आया था। और यहाँ पर भी इस द बैटमैन के बारे में मैट रिव्यूज की मुझे काफ़ी सारी बातें करनी है, पर अब यहाँ पर स्पॉइलर फ्री रखने वाले हैं इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊंगा। पर बिल्कुल आपको अगर द बैटमैन ये कैरेक्टर पसंद है तो ये कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपको निराश नहीं करेगी। एक सीन जो इस फिल्म में आपको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है वो है कार चेसिंग सीक्वेंस। ट्रेलर में भी वो सीन सभी को पसंद आया था। पेंगुइन के पीछे जब बैटमैन होता है वो वाले सीन की मैं बात कर रहा हूँ। इंटरवल से ठीक पहले ये सीन आता है और विश्वास करिए आज तक हमने भले ही कितने ही अच्छे चेसिंग सीक्वेंस क्यों ना देखे हुए हो, पर ये चेसिंग सीक्वेंस आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देने वाला है। बाकी हो सकता है कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स कुछ दर्शकों को पसंद नहीं आएंगे, जैसे कि अल्फ्रेड का जो कैरेक्टर हो गया या कैट वुमन का जो कैरेक्टर है, ये शायद सबको उतने पसंद नहीं आएंगे। और मैंने जो शुरुआत में कहा कि मुझे एक बात इस फिल्म की पसंद नहीं आई, और वो बात है द कैट वुमन का कैरेक्टर। उसे फिल्म में बाइसेक्सुअल उन्होंने दिखाया है। ऑब्वियसली अब ये कमर्शियल फिल्म है तो ये सारी बातें खुलकर उन्होंने नहीं दिखाई है, पर वैसी हिंट उन्होंने बिल्कुल दी हुई है फिल्म में। और ये ऑफिशियल है ये कि कैट वुमन का कैरेक्टर फिल्म में बाइसेक्सुअल दिखाया है। डायरेक्टली ऐसे कोई सेक्स सीन वगैरह फिल्म में नहीं है, पर उसकी हिंट उन्होंने यहाँ पर दी है। और भले ही यहाँ पर ये कमर्शियल फिल्म है इसलिए उन्होंने ज़्यादा खुलकर ये बातें नहीं दिखाई है, पर अब इसके जो 2 सीक्वल्स आने वाले हैं या 2 स्पिन ऑफ जो सीरीज आने वाली है HBO पर, उसमें शायद कैट वुमन के इस कैरेक्टर को और थोड़ा सा उसका जो सेक्सुअल प्रेफरेंस है, हो सकता है कि उसे और ज़्यादा समय वो वहाँ पर देंगे। तो ये एक जो बात है वो मुझे पसंद नहीं आई। पहली बार कैट वुमन के कैरेक्टर को इस प्रकार से दिखाया गया है बाइसेक्सुअल, ऐसा कहीं पर भी फिल्म में, कॉमिक बुक में या पहले कहीं पर भी रेफरेंस नहीं है। तो ये जो ज़बरदस्ती की बात उन्होंने यहाँ पर ऐड की है वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। पर उस बात पर, यानी कैट वुमन के सेक्सुअल प्रेफरेंस पर फिल्म में डायरेक्टली फोकस नहीं किया गया था या डायरेक्टली वो बातें फिल्म में नहीं दिखाई है, इसलिए उतना मुझे उस बात ने परेशान नहीं किया। तो चलिए इसे आप आराम से इस फिल्म में तो कम से कम इग्नोर कर सकते हैं। अब ये वो बाद में जो सीक्वल्स आएंगे या स्पिन ऑफ सीरीज आएगी वहां पर क्या दिखाएंगे वो तो बाद में हमें पता चलेगा, पर यहाँ पर तो उस बात को आप आराम से इस फिल्म में इग्नोर कर पाएंगे क्योंकि डायरेक्टली वैसा कुछ उन्होंने नहीं दिखाया है। बाकी तो भाई रॉबर्ट पैटिंसन का परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। बीजीएम फिल्म में आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देने वाला है। और जब मैंने तो IMAX में फिल्म को देखा, इतनी बड़ी स्क्रीन थी सामने, तो पूरी तरीके से फिल्म में हम एक प्रकार से फिल्म का एक हिस्सा हो जाते हैं। देखिए मैंने पूरी जो फिल्म देखी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा। ऑब्वियसली ज़्यादातर जो लोग आए हुए होंगे वो बैटमैन को पसंद जो करते हैं वही होंगे, पर फिर भी थिएटर में कहीं पर भी कोई चिल्लाना या चीखना या तालियां वगैरह, जो एक मार्वल की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते समय मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया हुआ है, वैसी कुछ बात मैंने आज थिएटर में नहीं देखी। क्योंकि ये फिल्म जैसा कि मैंने कहा काफ़ी डार्क थी, सुपर डार्क में से कहूँगा, और कई सारे सीन्स है जो बहुत इंटेंस थे।
जिन्हें देखते समय कुछ चीखना चिल्लाना वगैरह हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं, एकदम शांत, सांसें लेना तक हम भूल जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा। और इस कारण से कोई ज़्यादा चिल्लाना वगैरह, चीखना, ये सब बातें मुझे थिएटर में आज देखने को नहीं मिली। पर हाँ, एक अलग एक्सपीरियंस के लिए आप बिल्कुल इस फिल्म को देख सकते हैं, या जो बैटमैन पसंद करते हैं उन्हें तो वो तो बिल्कुल भी इस फिल्म को मिस नहीं कर सकते। मैं द बैटमैन को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया गया है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी वगैरह नहीं थी, किसिंग सीन्स है। बाकी जो कुछ गालियों वाले जो कुछ शब्द थे उन्हें म्यूट कर दिया गया है। इवन नीचे सबटाइटल्स में भी वो शब्द नहीं लिखे गए हैं, जैसे कि फकिंग, एसहोल, बास्टर्ड, ऐसे कुछ जो शब्द हैं उन्हें फिल्म में म्यूट कर दिया गया है। वो जो हमें कई जगहों पर पता चलता है डायरेक्टली उन सीन्स को देखते समय कि भाई यहाँ पर कुछ किसी शब्द को उन्होंने म्यूट किया हुआ है। तो दोस्तों, ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस द बैटमैन का। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और, इस पर हम काफ़ी सारा एक पूरा इसका स्पॉइलर रिव्यू मैं अलग से अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी बातें करनी है रिडलर के बारे में, इस बैटमैन के बारे में, फिल्म क्या कहती है उसके बारे में। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।